Welcome to the IS Adda. On this platform by mentioning in their statement today about Jammu and Kashmir, which is an integral part of India. This mentioning is completely unacceptable. The union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh have been and will always remain an integral and inalienable part of India. No amount of rhetoric and propaganda from any country can override this fact. Pakistan has no locus standi to comment on India's affairs. We have repeatedly called upon it to vacate the Indian territories under its illegal and forcible occupation with immediate effect. It is ironic that a country which is a known exporter of terrorists and responsible for inflicting countless cross-border terrorist activities and attacks in Jammu and Kashmir is claiming to champion the cause of human rights. In the end, I again reiterate on behalf of India that it is extremely unfortunate that Pakistan has again chosen to misuse this august platform by mentioning in their statement about Jammu and Kashmir, which is an integral part of India. It was an integral part of India. It will always remain an integral part of India. Thank you. Jai Hind. भारत ने फिर से पाकिस्तान को एक फटकार लगाई बहरीन में 144वीं संसदीय संघ चल रहा था और उसमें विधानसभा में कश्मीर मुद्दे को उठाने के लिए सोमवार को भारत ने पाकिस्तान को फिर जमकर फटकार लगाई। भारत ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों का निर्यातक है और कश्मीर पर उसका कोई अधिकार नहीं है। भारत ने बहरीन में 144वें अंतर संसदीय संघ IPU विधानसभा में पाकिस्तान की आलोचना की। विधानसभा में पाकिस्तान के भाषण के दौरान पाकिस्तान ने आदतन तरीके से कश्मीर का जिक्र किया। भारत ने राइट टू रिप्लाई के जरिए IPU में पाकिस्तान की आलोचना की। यह दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर के बारे में अपने बयान में उल्लेख करके एक बार फिर से इस मंच का दुरुपयोग किया है और जो भारत का अभिनंग है ये उल्लेखनीय तरीके से अस्वीकार है। कश्मीर पर पाकिस्तान का कोई हक नहीं है। पात्रा ने दोहराया भारत के रुख को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा भारत का अभिन्न अंग हैं और रहेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की कितनी भी बयानबाजी और प्रोपेगेंडा इस तथ्य को ख़त्म नहीं कर सकता है। पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी देने का कोई अधिकार नहीं है। हमने बार और अवैध और जबरन तरीके भारतीय क्षेत्रों के तत्काल प्रभाव में खाली करने का आह्वान किया। ये विवरणा है कि देश जो आतंकवादियों का एक ज्ञात निर्यातक है और जम्मू कश्मीर के अनगिनत सीमा पर आतंकवादियों के हमलों को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार है। ये मानवाधिकार का समर्थन करने का दावा कर रहा है। पाकिस्तान को कोई और मुद्दा मिलता नहीं है और पाकिस्तान क्या करता है कि अपने प्रोपेगेंडा खेलता है और अपने राजनीतिक दल के कारण पाकिस्तान में चुनाव आने वाले हैं और पाकिस्तान में चुनाव को लेकर अब कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर का मुद्दा उठाया जा रहा है और कश्मीर का जबकि कोई पाकिस्तान से कोई लेन देन नहीं है। हाल ही में ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलाल भुट्टो जरदारी ने स्वीकार किया कि कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे के केंद्र में लाने के लिए इस्लामाबाद को एक कठिन कार्य का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान की आदत है कि वह संयुक्त राष्ट्र के हर मंच पर जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाता है और भले ही विषय और एजेंडा कुछ और हो। इस यूनाइटेड स्टेट की जो एम्बेसडर हैं उन्होंने भी कहा कि इस तरह के दुर्भावनापूर्ण और झूठे प्रचार का जवाब देना भी एक अयोग्य है। उन्होंने कहा कि भारत का ध्यान हमेशा सकारात्मक और दूरदर्शी रहा है और रहेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा तनावपूर्ण रहे हैं और नई दिल्ली 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर के संविधान अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद ये एक निचले स्तर पर पहुंच गया है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के संविधान अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद ये मुद्दा अब बहुत ही निचले स्तर पर पहुंच गया है